नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। छोटा मोटा अपडेट है। एक तो कि सारे जगह से प्रयास करने के बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रहा है मीडिएशन से रिलेटेड या सुनवाई से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो लास्ट ऑप्शन एक बचा था मेरे पास और आज संडे के कारण हम भी घर पे हैं और उस समय का यूटिलाइजेशन के लिए हमने एक काम किया है और वो काम किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई करके। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हम आरटीआई कर रहे हैं। बहुत पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग आरटीआई कर सकते हैं। अब ये देखना बाकी है कि जैसे सारे डिपार्टमेंट ने सूचना देने से मना कर दिया कोई किसी न किसी कारण से, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मेरे आरटीआई पे कुछ देता है या ये भी खारिज हो जाता है? क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको यूटिलाइज करना हम लोगों का काम है और एक प्रयास है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका है कि लोग इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अगर मीडिया में नहीं आ रहा है तो आरटीआई के माध्यम से जो लोग लगाएंगे वो पब्लिक में आके बताएंगे कि क्या होगा, जो भी लगाते हो। तो एक प्रयास हमने किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज आरटीआई करके कि मीडिएशन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है और आखिरकार 2 अप्रैल वाली सुनवाई क्यों नहीं हुई, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश था 12 फरवरी को ही कि 2 अप्रैल को हमारा अगला सुनवाई इस केस के लिए रखा जाए और 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिए बोला गया था। मुंबई के जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट को नोटिस गया था बरसोबा वाला लैंड से रिलेटेड, तो उसमें क्या आया इसका भी जानकारी दिया जाए। 3-4 पॉइंट और इसका भी जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई नहीं हो रही है 6-7 महीना से, उसका भी हमने पूछा है कि आखिर इसका क्या कारण है, इसका अगला डेट क्या है। तो दोनों केस के बारे में हमने आरटीआई लगा के आज पूछने का प्रयास किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आखिर दिक्कत कहाँ है सहारा से भी मामले को लिस्टिंग करने में, या अगर मीडिएशन हो गया है या पेंडिंग है, जो भी है, तो इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो अगर आप देते हैं तो हमारे जैसे लाखों एजेंट या करोड़ों जमाकर्ताओं को बहुत राहत मिलेगी। पैसा की बात नहीं है, लोग इंफॉर्मेशन के लिए तरस रहे हैं, पैसा तो दूर की बात है कि आखिर आगे होगा क्या, इसका भविष्य क्या है, केस खत्म हो जाने के बाद भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मीडिएशन हो गया तो उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया, तो बिना सुनवाई का तो अप्रूवल होगा नहीं। तो आखिर कारण क्या है मामला नहीं सुने जाने का? जो हमको समझ में आया हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5-6 सवाल के रूप में रख दिया है और ये भी प्रेयर किया है कि अगर आप बताते हैं तो लोगों को राहत मिलेगी, इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी आरटीआई लगाने से पहले बहुत सारा चीज़ों को का ध्यान में रखा जाता है कि कुछ ऐसा ना हो कि जिससे कंटेम्प्ट हो जाए या कुछ ऐसी जानकारी जो कि परेशानी का सबब बन जाए। तो सोच समझ के हमको जो समझ में आया हमने लगा दिया और पूछ लिया है। इसका रिप्लाई का इंतजार करेंगे, 30 दिन के अंदर जवाब देना रहता है आरटीआई में। देखते हैं कि कितना जल्दी इसका जवाब आता है, आएगा हम आप लोग को बता देंगे। क्योंकि सेबी से भी हमने पूछ लिया तो वो बोला था कि हमारे पास मीडिएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एसएफआईओ से पूछने का प्रयास किया कि आपका केस के जांच का स्टेटस क्या है, तो वो बताया कि जांच अभी जारी है और जांच से रिलेटेड जो आपका सवाल है उसका जवाब हम देंगे तो जांच प्रभावित होगी और जो भी हम आगे इसमें कार्रवाई कर सकते हैं इसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए इससे ज़्यादा हमको बताने की बाध्यता नहीं है आरटीआई एक्ट में। तो कोर्ट में आप लिस्टिंग कराइएगा नहीं और आरटीआई में बताइएगा नहीं तो लोग को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है इस मामला में, जिसमें करोड़ों लोग और लाखों एजेंट का जिंदगी बर्बाद हो रहा है एक एक दिन। और 1 लाख करोड़ जो हम पिछले वीडियो में बताए थे का प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा हुआ है 10 साल से एनपीए के रूप में, जिसमें कोई उसका ब्याज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आता पता नहीं है। क्योंकि बैंक में अगर 90 दिन कंटिन्यूअस आप पैसा इंटरेस्ट नहीं रिपेमेंट करते हैं तो एनपीए के श्रेणी में उसका चला जाता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्योंकि बैंक का जो लोन है वो एसेट्स होता है बैंक के लिए, हमारे लिए तो लायबिलिटी अगर हमको बैंक लोन दिया है तो, लेकिन बैंक के लिए एसेट्स होता है। और एसेट जो कि परफॉर्म करना बंद कर दे तो उसको नॉन परफॉर्मिंग करते हैं। तो एसेट का परफॉर्मेंस क्या है? ब्याज। तो ब्याज अगर नहीं मिले जिसको लोन दिया गया है उससे, तो उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि परफॉर्मेंस इसका खत्म है, अब जो मूलधन है उसकी वापसी का तैयारी कर देता है और रिकवरी शुरू हो जाता है बैंक। तो हम लोगों का जो पैसा है हमारे द्वारा जो जमा कराया गया है लोगों का पैसा 1 लाख करोड़ के आसपास मूलधन अमाउंट है सहारा ग्रुप का, ब्याज समेत 2 लाख 2.5 लाख करोड़ हो सकता है।
ये पिछले 10 साल से फंसा हुआ है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग है। ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बैलेंस शीट में भी प्रोविजन है कि नहीं है, इसका भी कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है कि ब्याज आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए। अगर आपका डिपॉजिट कहीं है तो इंटरेस्ट एक्रूड होता है, अकाउंटिंग टर्म है कि इंटरेस्ट का प्रोविजन आपको करना है कि 1 साल बाद हमारा अगर 1 लाख रुपया किसी से लिए हैं 10% ब्याज पे, तो 1,10,000 का आपको दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट में कि मेरे लिए 10,000 की लायबिलिटी ब्याज के रूप में बढ़ चुकी है। वो देना नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन आप अपना लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो क्या सहारा ने लायबिलिटी ही नहीं क्रिएट किया है अभी तक? तो इसके ऑडिटर है, इसके जो जिनके अंडर में सीआरसीएस है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऑडिट में देखते हैं? और छोटा मोटा तो अमाउंट है नहीं कि 200-400 करोड़ का मामला है, रफा दफा कर दीजिए। 1 लाख करोड़ जो भी इंडिया में स्कैम हुआ है अभी तक, इतना अमाउंट किसी भी स्कैम में नहीं शामिल हुआ। चाहे विजय माल्या का केस ले लिए, 2G स्पेक्ट्रम सब मिला लीजिएगा तो भी 1 लाख करोड़ नहीं पूरेगा मूलधन। उसके बावजूद इस मामले को साइड में रख दिया गया है। कोर्ट में डेट नहीं आ रहा है, आने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो आखिर आम पब्लिक करेगी क्या? ये सवाल है, सिस्टम से सवाल है। सीआरसीएस का एक पहल आया पोर्टल के रूप में, जिसमें डाटा ही सहारा नहीं दे रही है और सीआरसीएस का कैपेसिटी नहीं है कि उससे डाटा ले। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी डिफिशियंसी में पड़ा हुआ है लोगों का 2 साल से। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम पर, लेकिन उपाय भी कोई नहीं है। हम बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, जैसा अपडेट रहता है हम करते रहते हैं। जो डिस्कशन का पॉइंट है उसमें हम लोग आप लोगों से भी राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो यही सब बात था, अपडेट नया कोई नहीं है। मेरा सीआरसीएस का आरटीआई अभी भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में नया आज लग चुका है। बाद बाकी एक खबर आ रही है कुछ बैसाख नंदन लोगों के द्वारा, हम उनको अब मूर्खदानी नहीं बोलेंगे, बैसाख नंदन नया वर्ड है। तो बैसाख नंदन लोगों के द्वारा आ रहा है कि प्रेरणा दिवस 10 जून को है, शायद सुब्रत राय का बर्थडे के रूप को ये लोग प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते आए हैं। तो ये पहली बार तो मन नहीं रहा है, 40 साल से सहारा चल रही है, 40 साल से मन रहा है, लेकिन अभी तक जो भी प्रेरणा दिवस है, कोई भी दिवस पे हुआ हो, लोगों को ठगने और बलगलाने वाला ही सिस्टम सहारा ने किया है। ईमानदारी से काम आज तक नहीं किया, जिसके चलते आज इसको बंद होना पड़ा है। बंद तो हो गई सहारा, लेकिन लोग फंसे हुए हैं, वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस जाल से निकले कैसे। बाद बाकी सबको समझदारी है कि क्या इन्होंने किया, क्या होना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। लोग जान रहे हैं कि क्या गलती हुआ है किससे, लेकिन अब प्रयास इसी में जारी है कि कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए, और कुछ नहीं। इसमें कोई किसी का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ बैसाख नंदन लोग हैं जो कि अपना शर्ट पैंट नहीं रख रहे हैं, वहीं 15 साल पुराना पैंट शर्ट रखे हुए हैं, उसी साइज का अभी अपना उसका यूटिलाइज करते हुए आते हैं और लोगों को बलगलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, अपने हंसी के पात्र बन रहे हैं, अपना मूर्खता का परिचय दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि 10 तारीख को कुछ होगा। तो कौन रोका था कि पिछले 10 को क्यों नहीं हो गया वो चीज कि आज हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि ना, इसके किसी काम करने पे पाबंदी नहीं थी, एम्बार्गो भी नहीं था, तो पिछले 10 साल से क्यों नहीं ऐसा काम किया गया? जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो वर्सोवा का डील 55,000 करोड़ और एमबी वैली 5.5 लाख करोड़ का पोटेंशियल है, आप ले जाके दे देते हैं, लेकिन सुनवाई खत्म, वो डील खत्म। आज ओबेरॉय ग्रुप चाहे कोई ग्रुप, वर्सोवा चाहे किसी पे पैसा इनको क्यों नहीं दे रहा है, जब तो केस का मामला कहीं नहीं था। जब जिस तरह से ईओडब्ल्यू जांच कर रही है मध्य प्रदेश में, उसमें भी हाजिर होना है ओपी श्रीवास्तव को कल। देखिए होते हैं कि नहीं होते हैं। अब एफआईआर जिनका वो ध्यान दें, इन्फॉर्म कर दें ईओडब्ल्यू को कि भाई यहाँ ये उपस्थित होने वाले हैं, वहीं से इनका काम तमाम किया जा सकता है। ये तो पेपर में आया है कि बुलाया गया है सोमवार को, मंगलवार को 2 बड़े अधिकारियों को बयान देने के लिए ईओडब्ल्यू के जांच में। तो जब कोर्ट का सुनवाई का बारी आता है तब इनका एसेट 7-6 लाख करोड़ का हो जाता है, लेकिन सुनवाई खत्म, कहाँ प्रोग्रेस है? वर्सोवा से क्यों नहीं पैसा आ रहा है? ओबेरॉय ग्रुप 1000 करोड़ का डीडी बना के जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाके दे सकती है, तो आज तक क्यों नहीं आपको दिया? आपने उस पैसा से भुगतान क्यों नहीं आराम से चालू कर दिया? तो और कुछ नहीं है, ये जो सहारा सेवी में पैसा पड़ा हुआ है, ये जमाकर्ताओं तक नहीं पहुंचे, इसी के लिए सारा हथकंडा लगाया जा रहा है सहारा की तरफ से, क्योंकि 5,000 करोड़ रिलीज हो चुका है। इसको डर है कि सब पैसा ही मत रिलीज हो जाए, इसीलिए जब वर्सोवा वाला में चारों तरफ से चक्का इनका जाम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया कंसर्न डिपार्टमेंट को कि स्थिति को स्पष्ट करिए कि यहाँ पे
डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। हालांकि इसको 6 महीना पहले कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इनके बड़े बड़े वकीलों ने कोर्ट का टाइम जाया किया और बलगलाने में सफलता उनको मिल गई और समय बहुत बेहतरीन तरीके से 9 महीने का बीत गया। उसमें भी आदेश दिया गया था कि 9 महीना के बाद आपको 9 महीना के अंदर ही जमा कर देना है रिमेनिंग अमाउंट, लेकिन कहीं से अब रास्ता नहीं मिला, तब मीडिएशन की तरफ गए होंगे, जो हमको लगता है पोर्टल पे भी था, क्योंकि बरसोबा वाला का भी जांच में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या है खेल, उसमें फटकार लगता है उससे पहले कि नया चाल कोई चल दो। तो हालांकि बड़े बड़े वकीलों को रख के पैसा खर्चा करके लोगों के द्वारा जो पैसा इनके द्वारा लूटा गया उस पर वो पानी की तरह बहाते हैं कि कैसे भी करके समय काटो। देश का सिस्टम वही है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब देखना ये बाकी है कि क्या बरसोबा वाले या एमबी वैली से कुछ पैसा आता है, उसके लिए ब्रांच से ही बोल रहे हैं कि रेडी रहो ब्रांच वाले। तो रेडी रहो ब्रांच वाले जमाकर्ताओं को क्या करना है ये बताइए, रेडी रहने के लिए, पैसा लेने के लिए क्या करना है? सब लोग अपना केवाईसी करके टू टाइट है। ब्रांच तो तैयार रहे तो ब्रांच का ऑनलाइन पेमेंट करना था, इसमें ब्रांच का क्या काम है? आपको लोग क्लेम किए हुए हैं उसी का प्रोसेस अपने आप करके वो अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। आप बोलिए कि ले आके मेरे पास सर्टिफिकेट आप जमा कर दीजिए तो ब्याज हम दे देंगे। आप मूलधन तो दे दीजिए, जो सिस्टम है उससे प्रोसेस तो आगे बढ़ाइए। तो देखना बाकी है कि इस 10 जून को क्या होता है। हम निगेटिव नहीं बोलेंगे इससे ज्यादा। अगर अच्छा आता है तो हम तुरंत उसको आप लोग को अपडेट करेंगे कि बहुत अच्छा काम, अपने पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए सहारा ने एक अच्छा काम किया प्रेरणा दिवस पर, और सुभद्रा के ये जन्म दिवस को याद रखा जाएगा। आता है तो स्वागत योग्य है, कोई रोक नहीं सकता है अगर आना होगा तो, लेकिन आए तब। रिकॉर्ड यही है कि जब भी कुछ ऐसा किया है इन्होंने, लोगों को ठगने और बलगलाने का ही काम किया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं जिससे लोग आज त्रस्त है। आए, अच्छी बात है, धमाका हो, कुछ भी हो, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और जो भी अगर एक कदम भी सहारा आगे बढ़ाती है वो स्वागत योग्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जहां केस लड़ रहा है, अगर ब्रांच से कुछ भी करे, एक्टिविटी करे, तो और कुछ नहीं होगा तो आप लोगों के नोटिस को एक्सेप्ट कराने में तो कम से कम ब्रांच को लेगा तो इतना का सफलता मिलेगी कि ब्रांच में मैनेजर जो बैठ रहे हैं वो अभी तक हैं सहारा में, उनको आप नोटिस भेज के रिसीव करा सकते हैं कि आगे FIR में उसका सहयोग लिया जाएगा। खुले तो पहले, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं आप आइए, आप भागे हुए हैं। और कोई बाधा नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने से नहीं कोई निगेटिविटी फैलता है। आप पैसा शुरू कर दीजिएगा देना तो कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा, आपका वीडियो देखेगा कि पैसा कैसे मिलेगा। चलिए, यही सब बात था, सोचे कि आप लोग को अपडेट कर दें। संडे का समय था, बहुत लोग इंतजार करते रहते हैं कि कोई कुछ अपडेट आए, सकारात्मक आए, तो कुछ उम्मीद जगे। तो उम्मीद रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपका डूबने जा रहा है, मिलेगा पैसा, तभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आप लोग की मदद की जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।